गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और यहाँ पर जो है बॉलीवुड के सितारे अक्सर जाया करते हैं। क्योंकि मैंने अमर उजाला में, जागरण में बहुत लंबे समय तक काम किया है और फ़िल्मों से जुड़े जब भी प्रमोशन की बात आती थी तो ये होता था जिस भी फ़िल्म के साथ टाई अप वगैरह की बात होती थी, कि यार किसी कॉलेज में ले जाओ, किसी यूनिवर्सिटी में ले जाओ हमें। क्योंकि वहाँ एक साथ जो है आपको हज़ारों बच्चे मिल जाते हैं, फ़िल्म का बढ़िया प्रमोशन हो जाता है। तो ये रहता है कि भाई एक साथ जो है हज़ारों की गैदरिंग आपको मिल जाए और एक ही जगह जाने पे आपका बहुत सारा काम हो जाए। तो मुझे याद आया कि कई बार ऐसे इवेंट्स हमने ख़ास तौर पे अमर उजाला में रहते हुए करवाए, जहाँ की फ़िल्म स्टार्स जो हैं या फ़िल्म की जो टीम है वो एक साथ जो है किसी 2-3 कॉलेजों का दौरा कर ले या यूनिवर्सिटी का दौरा कर ले। तो उससे जो है बढ़िया प्रमोशन हो जाता है। तो गलगोटिया का जैसे ही आया तो मुझे ये भी ध्यान आया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी जो है प्रोग्राम हुए हैं। और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं नॉर्थ में, अगर ख़ास तौर पे जब दिल्ली जाना होता है फ़िल्म स्टार्स को, तो वही कहते हैं कि भाई ठीक है चलते हैं वहाँ पर, और मॉल वगैरह में तो जाते ही हैं, थिएटर्स में जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो गलगोटिया का मुझे ध्यान आया कि मैंने कहा गलगोटिया में भी गए हैं। अब रिकॉर्ड तो इसका आमतौर पर ऐसा कुछ रहता नहीं, कोई रखता नहीं कि भाई कब-कब किसको भेजा, तो फिर मैंने ग्रोक की हेल्प ली। ग्रोक से आजकल आप जो भी सवाल पूछिए तो वो आपको बाकायदा जवाब निकाल कर देता है। कई बार वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आपको कई बार चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली सर्च करके ला देता है। तो मैंने वही पूछा ग्रोक से कि भाई बॉलीवुड सितारे जो हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कब-कब उनकी विज़िट्स हुई है। तो बहुत पीछे का नहीं तो भी उसने कम से कम जो है कोरोना काल के बाद की जो है कुछ विज़िट्स निकाल के दी हैं। ख़ास तौर पे वो ऐसी विज़िट्स होती हैं जब बड़े फ़िल्म स्टार होते हैं तो मीडिया में अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है, तो उसके रिकॉर्ड बने रहते हैं। कई बार बहुत छोटी-छोटी और मीडियम बजट की भी फ़िल्में होती हैं, तो जाते ज़रूर हैं लेकिन उसका उस तरह से कवरेज नहीं होता है, मिलता नहीं है। तो ग्रोक ने यहाँ पर जो जिन स्टार्स की और जिन फ़िल्मों की लिस्ट निकाल के दी, कब-कब क्या वो इवेंट हुए हैं, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई मैक्सिमम इवेंट्स इसमें जो 5-7 इवेंट जो आए हैं और एक आध बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है वहाँ की फैकल्टी को लेके भी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो कौन-कौन सी फ़िल्मों के लिए कौन-कौन गया है, इसमें जैसे अक्षय कुमार अक्सर गए हैं, कार्तिक आर्यन जो हैं वो गए हैं, ये सबसे ज़्यादा गए हैं। और कार्तिक आर्यन क्योंकि यूथ के स्टार हैं आज की डेट में, जेन ज़ी के माने जाते हैं, तो उनका जाना बहुत स्वाभाविक है। और अक्षय कुमार भी ऐसी फ़िल्मों में काम करते रहे हाल के वर्षों तक, जो कि यूथ को अपील करें। तो कौन-कौन सी फ़िल्में हैं, कब-कब गए हैं, जो रिकॉर्ड ग्रोक ने मुझे निकाल के दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो है फरवरी 2020 2020 का है, जिसमें ये 11 फरवरी के आसपास का डेट इसमें आई है। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए गए थे और फ़िल्म थी लव आजकल। यूथ का था मामला, और जैसे कि आपने फ़िल्म देखी भी होगी, लव स्टोरी थी लव आजकल जो है। तो उस फ़िल्म के प्रमोशन के लिए कार्तिक आर्यन और सारा अली खान गए थे, और यहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन तो करते ही हैं, परफॉर्म वगैरह भी किया बढ़िया। और जो ये खबर इसमें दिखाई जा रही है उसमें कि भाई यूनिवर्सिटी के जो सीईओ हैं ध्रुव गलगोटिया और वाइस चांसलर डॉक्टर प्रीति बजाज, इन लोगों ने वहाँ पर टीम का वेलकम किया, कार्तिक आर्यन और सारा अली खान को वहाँ पर जो है उनका स्वागत किया, और एक बढ़िया इवेंट जो है इस कैंपस में आयोजित हुआ और उसको खूब एंजॉय किया गया। तो फरवरी 2020 का मामला। फिर फरवरी 2020 में ही एक और विजिट हुई गलगोटिया में, और ये भी फिल्म प्रमोशन का इवेंट था, लेकिन इस बार जो है अक्षय कुमार पहुंचे थे, और जस मानक जो सिंगर हैं वो अक्षय कुमार के साथ में थे। तो यहाँ पर जो है इस दौरान जो है वो कुछ फिल्मों के प्रमोशन के लिए वहाँ पर आए, और अक्षय, जैसे मैंने कहा कि अक्षय तो अक्सर जाते रहे हैं, और भी तमाम यंग एक्टर्स जो हैं, तो यहाँ पर जो है फ़न एक्टिविटीज़ जो है फरवरी 2020 में भी अक्षय कुमार वहाँ गए हैं, तो फ़न एक्टिविटीज़ वगैरह हुई है, फिल्मों के प्रमोशन, बहुत सारे वीडियो बने हैं। फिर एक मामला यहाँ पर जो है अक्षय कुमार का, ये फरवरी 2023 में। अक्षय कुमार के लिए बहुत अच्छा टाइम तो नहीं चल रहा है, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद में, लेकिन बात वही है कि एक आप ऐसी जगह पर पहुँचिए जहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट आपको, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको एक साथ मिल जाएँ। जी, आर्टिस्ट कैन गो एनीवेयर फॉर प्रमोशन बट आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंट फॉर प्रमोशन। आप ठीक कह रही हैं, रॉन्ग एग्जाम्पल जिज्ञासा जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे कि भाई इनका यही होता है कि हम ऐसी जगह पहुंचे जहां हमको एक साथ जो है हज़ारों लोग मिल जाएं। हज़ारों लोगों में भी स्टूडेंट्स पर नज़र होती, क्योंकि आमतौर पर यही माना जाता है कि भाई जो सिनेमा में जाके खर्चा करने वाला ऑडियंस है, जो अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के इनको देगा,
वो यूथ है। तो आज भी एक ये आम धारणा तो बॉलीवुड में बनी हुई है कि 18-20 साल से लेके जो 30 साल का जो ब्रैकेट है, जो यंग ऑडियंस का है, इसी को ध्यान में रख के ये लोग फ़िल्में बनाते हैं। इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रमोशन जो है इनका होता है कि भाई यही लोग फ़िल्म देखने के लिए आएँगे। जैसे कार्तिक आर्यन, जेन ज़ी के, अक्षय कुमार, भले ही वो अब जो है 57-58 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी इमेज ख़ास तौर पे कोरोना के पहले वाली रही है। कॉमेडी फ़िल्में, रोमांटिक और एक्शन फ़िल्में, वो यूथ को एड्रेस रही हैं फ़िल्में। तो अक्षय जाते रहे हैं, तो फरवरी 2023 में जैसा कि वो एक बैड जो पैच है उनके करियर का, उससे गुज़र रहे हैं, वो अपनी फ़िल्म लेके गए थे सेल्फ़ी यहाँ पर, और उस फ़िल्म में इमरान हाशमी भी थे। तो इमरान हाशमी और अक्षय कुमार जो है गलगोटिया में गए थे यूनिवर्सिटी में। दोपहर 2 बजे के आसपास इनका इवेंट शुरू हुआ था, और फिर वही स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत, इंटरैक्शन और परफॉर्मेंस जो हुए थे इन लोगों के। क्योंकि ये जो थी, आपको ध्यान होगा इस फ़िल्म का, कि एक स्टार की कहानी थी, एक फ़िल्म स्टार की कहानी थी, जिसका कि एक फ़ैन होता है, आरटीओ जो आरटीओ ऑफ़िसर होता है, और किस तरह से आरटीओ ऑफ़िसर का ईगो जो है वो हर्ट होता है, तो फिर कैसे वो स्टार को आप कह लीजिए कि घुटनों पे ले आता है उसके, कि भाई ठीक है, अच्छा आपको कार चलाना आता है कि नहीं आता, टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह। तो उसमें बहुत सारी भीड़ की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जो है उस फ़िल्म में दिखाई थी, तो यहाँ भी ऐसी जगह पर उनको जाना था कि भाई जहाँ पर भीड़ जो है उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके, जो फ़िल्म में जो भीड़ दिखाई जा रही। तो अक्षय कुमार, इमरान हाशमी जो है वो गलगोटिया में गए दोपहर में, जैसे 19 फरवरी 2023 की डेट है ये, जो ग्रोक मुझे बता रहा है। तो ये विज़िट जो है बहुत पॉपुलर थी, और पॉपुलर इसलिए हुई थी क्योंकि जैसा कहा मैंने कि अक्षय जो है ख़राब पैच से गुज़र रहे हैं। वो मतलब कोरोना के बाद के दौर का शुरुआती था, और अक्षय को बड़े झटके लग रहे थे, और उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी फ़िल्में भी फ्लॉप हो सकती हैं। तो स्वाभाविक है, अभी तक वो फ़ेज़ उनका जो चल रहा है, तो इमरान हाशमी के साथ वो गए थे। इसके बाद में 1 अक्टूबर 23, 9 अक्टूबर 2023 का एक इवेंट मिलता है, जिसमें टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन गए थे। अब ये दोनों जब गए थे, तो आपको याद होगा एक फ़िल्म आई थी गणपत, और ये भी सुपर फ्लॉप फ़िल्म है। मतलब टाइगर श्रॉफ की इस फ़िल्म का पार्ट 2 बनने की भी बात हो रही थी कि गणपत चलेगी, फिर उसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो ये फ़िल्म 2 पार्ट्स में बनने वाली थी। लेकिन टाइगर श्रॉफ का जो फ़िल्मों का सिलेक्शन है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और एक बहुत मोनोटोनस तरीके से जो उनका सब करियर एक उस पे आ गया मोनोटोनस उसमें, तो लोगों ने उनको नकारना शुरू कर दिया। और गणपत उनकी वही फ़िल्म है, जिसके बाद में आप उनका ग्राफ देखिए तो एकदम डाउन ही आता चला गया। तो गणपत के प्रमोशन के लिए कृति सेनन के साथ गए थे, और वही स्टेज मेन इवेंट, जो मतलब मेन इवेंट जो था एक बड़े स्टेज पर हुआ। उसके बाद में स्टार्स जो हैं, ये जो दोनों जो थे, कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ, तो स्टूडेंट्स से मिले। तो यही होता है, इंटरेक्शन का मौका जो है, वो स्टूडेंट भी चाहते हैं कि इंटरेक्शन का मौका मिले, और ये लोग भी चाहते हैं कि वन ऑन वन कनेक्शन बने। जी आप लिख रही हैं, but why do educational institute allow this? There must be some principles behind it. I don't allow this in my institution. They are not role models for children, so why should we give them so much importance? देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये लोग कोई हमारे लिए रोल मॉडल तो नहीं है। जिनके भी नाम हमने लिए हैं जो वहाँ पर गए हैं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये रोल मॉडल। लेकिन अब बात वही थी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो खुले हैं, या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको खबरों में रहना होता है, इनको भी सुर्खियाँ चाहिए होती हैं। इनको लगता है कि मीडिया में हमें कवरेज मिले। तो मीडिया में कैसे कवरेज मिलेगा? मीडिया में कवरेज ऐसे ही मिलता है कि यार फलां कॉलेज में सेलिब्रिटी आया, फलां कॉलेज में फिल्म स्टार आया, फलां यूनिवर्सिटी में आया, और वहाँ पर उसके बाद में उसी बहाने जो है उस यूनिवर्सिटी कैंपस की बात होती है, स्टूडेंट्स में वो पॉपुलर होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ से ये होता है कि बाकी भी जो यूथ है, जो आने वाला भी है, उसके दिमाग में भी उस यूनिवर्सिटी के नाम की, उस कॉलेज के नाम की घंटी बजने लगती है। अच्छा, वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी, वहाँ फन एक्टिविटीज़ भी होती है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है होती है। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। फिल्म स्टार्स चाहते हैं हमको एक साथ हज़ारों स्टूडेंट मिल जाएँ, और स्टूडेंट में भी रहता है थोड़ा सा, हालांकि मुझे मतलब मेरा इस बात में बहुत भरोसा नहीं है कि अगर कोई फिल्म स्टार जो है मेरे कॉलेज में आता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हूँ, वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। कोई फिल्म स्टार आया अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए, मैंने उसको स्टेज पर नाचते गाते परफॉर्म करते देखा, तो फिर मैं उसकी फ़िल्म देखने जाऊँगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन यही होता है। एक और चीज़ है जो ओवर एक्सपोजर वाली बात है, जो हम बॉलीवुड स्टार्स के लिए अक्सर कहते हैं कि जब वो ऐसी जगहों पर जाते हैं और खूब जाते हैं, बार बार जाते हैं। जैसे गलगोटिया में हम देख रहे हैं कि अक्षय कुमार जो है बार बार जा रहे हैं, कार्तिक आर्यन जा रहे हैं।
अब बार-बार जाने से भी आपका क्रेज़ खत्म होता है, ओवर एक्सपोज़ हो जाती चीज़ें और फाइनली तो लोग वही फ़िल्म देखने जाते हैं, जो अच्छी होती है, जिसके बारे में ये रिपोर्ट उनको मिल जाती है कि हाँ, ये फ़िल्म देखना जो है पैसा वसूल है। तो तभी जाते हैं, वरना सिर्फ़ इससे लेकिन बात वही है कि फ़िल्मों का प्रमोशन उनको करना है और जैसे मैंने कहा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो जो है इसलिए कि भाई हमारा नाम मीडिया में आएगा, हमारे कैंपस के वीडियो निकलेंगे बाहर, लोग देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे और जो आने वाली जनरेशन है स्टूडेंट्स की, वो देखेगी तो दिमाग में वो नाम जो है हैमर होगा। अच्छा ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, तो वो जो प्रमोशन मिलेगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी को इसीलिए वो लोग अलाउ करते हैं। बल्कि कई बार वो बुलाते भी हैं। ये तो एक हाल पिछले कुछ 15-20 सालों में एक ये फैशन भी हो गया, क्रेज़ कह लीजिए। पहले तो हम लोग ये सोचते थे सिर्फ़ कि किसी दुकान का उद्घाटन है, किसी मॉल का उद्घाटन है या किसी के दफ़्तर का उद्घाटन है, तो ही जो है फ़िल्म स्टार्स को बुलाया जाता है। आज की स्थिति ये है कि कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं बचा है इस देश में, हो सकता है इक्का-दुक्का हो, साउथ का मैं नहीं जानता लेकिन मैं कम से कम नॉर्थ की बात कर सकता हूँ। जितने मीडिया इवेंट्स होते हैं, जितने भी बड़े-बड़े अखबारों के मीडिया हाउसेस की इवेंट होते हैं, सबको जो है फ़िल्म स्टार चाहिए रहता है। यार एक अच्छा फ़िल्म स्टार लेके आओ, क्योंकि उन्हें भी भरोसा नहीं कि हम कार्यक्रम करेंगे, चाहे वो कितनी ही जनहित की बात कर लें, जनता उसमें आएगी। लेकिन उनको ये है कि अगर 1 या 2 फ़िल्म स्टार्स को हमने बुला लिया, तो लोग ज़रूर आएँगे। और यही हाल जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का है, उनके एनुअल फंक्शन होते हैं या कोई और भी इवेंट होता है, तो वो चाहते हैं कि हमारे इवेंट्स में आएँ फ़िल्म के लोग। तो ऐसा लगता है उनको कि इनका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है लोगों का ये फ़िल्म स्टार्स खींचते हैं। तो होता है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसका बहुत नाम है। अब क्या काम किया और वो सारी चीज़ें हम सब लोग जानते हैं कि जो एआई समिट में क्या हुआ है और उससे जो बदनामी हुई है, वो सारा मामला अलग है। लेकिन अगर गलगोटिया आज इतना फ़ेमस है, तो उसके पीछे उनकी भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। उनकी भी एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है और उसमें यह है कि हाँ, फ़िल्म के साथ जुड़िए, फ़िल्म वालों के साथ जुड़िए। हालाँकि इस तरह की कोई खबर मुझे इसमें नहीं मिली कि गलगोटिया के कैंपस में कोई फ़िल्म शूट हुई है, वरना ये भी होता है। बहुत सारी फ़िल्में जो हैं, वो कॉलेज कैंपस हैं और इस यूनिवर्सिटी कैंपस में शूट हुई हैं, तो ये भी होता है। लेकिन पर ये तो यहाँ हम देख ही रहे हैं कि भाई फ़िल्मी सितारे जो हैं वहाँ प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। आप लिख रही हैं, ओनली दोज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर अनेबल टू प्रमोट देमसेल्व्स थ्रू द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन नीड प्रमोशन थ्रू एक्टर्स। बिल्कुल ठीक बात है। बात तो वही है कि अपने ऊपर भरोसा होना, हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका भरोसा होना। तो ये एक अलग चीज़ है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबको फेस चाहिए, वो फेस चाहिए जो नोन हो। अब वो ये नहीं देखते कि किस फ़ील्ड में, जैसा आपने लिखा ना कि प्रमोशन मतलब क्या ये हमारे लिए रोल मॉडल है। रोल मॉडल तो बहुत अलग-अलग फ़ील्ड में है, स्पोर्ट्स में है, साइंस में है, लिटरेचर में है, आर्ट की जो दूसरी फ़ील्ड्स हैं उसमें है। लेकिन सवाल ये है कि पॉपुलैरिटी जो एक जैसे ईज़ी मनी होता है ना, वैसे ईज़ी पॉपुलैरिटी भी आप समझ लीजिए। इनकी तरफ लोग जो है, अगर किसी ने 2 फ़िल्म भी या 1 फ़िल्म भी कर ली और हिट हो गई, तो आप सोच लीजिए लोग उसकी तरफ जो है भागे जाएँगे। तो वही, लेकिन हाँ, बात सही है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो काम है या एक प्रोडक्ट के रूप में भी अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं या एक सर्विस के रूप में जो दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ मैंने बताया कि भाई इसके लव आजकल के लिए आए, फिर उसके बाद में इस फ़िल्म का ज़िक्र है, क्या बोलते हैं, लव आजकल के बाद में सेल्फ़ी जो है, हाँ, उसका ज़िक्र है। फिर एक और फ़िल्म आई थी जनवरी 2023 में, छतरी वाली। इस फ़िल्म में रकुल प्रीत सिंह, और छतरी वाली जो है एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। कंडोम को लेकर थी कि एक लड़की जो है कंडोम बनाने वाली जो फैक्ट्री है वहाँ पर जो है जॉब करती है। तो उस सारी चीज़ को लेकर अब फिर यही जो सब्जेक्ट था वो यूथ से जुड़ता था कहीं न कहीं। तो छतरी वाली के प्रमोशन के लिए रकुल प्रीत सिंह जो है वो इस यूनिवर्सिटी में गई, इवेंट हुआ, इंटरैक्शन एक्टिविटीज़ हुई। तो ये सारी और ये सारे वीडियो वगैरह जो हैं आप जो है इनके इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। गणपत का जैसे मैंने बताया कि टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन गए थे। कार्तिक आर्यन फिर गए वहाँ पर। कार्तिक आर्यन बहुत पॉपुलर है और बार-बार जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जेन ज़ी का मामला उनके साथ है। भूल भुलैया 3 के प्रमोशन के लिए वो वहाँ पर गए थे और काफ़ी उनका जो फ़िल्म प्रमोशन का ये प्रोग्राम था उसको बहुत सारा कवरेज मिला था। तो ये अक्टूबर 2024 की बात है और उसके बाद अभी लास्ट ईयर दिसंबर में जब कार्तिक की फ़िल्म आई थी, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, अनन्या पांडे के साथ में, तो इसके लिए भी वो गए थे। तो कार्तिक आर्यन जो है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विज़िट जो है वो कार्तिक आर्यन ने की है, फिर उसके बाद अक्षय कुमार ने की हैं, और भी नाम है जैसे यहाँ पर रकुल प्रीत सिंह का नाम है, कृति सेनन का नाम है, इमरान हाशमी का नाम है, टाइगर श्रॉफ का नाम है, जाते रहे हैं।
और जाते रहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो हुआ है ये बात सही, तत्काल में भले ही ऐसा हो कि थोड़ा-सा लोग बचें वहाँ जाने से, क्योंकि अगर हालाँकि मीडिया में अब कोई इस तरह के सवाल पूछता नहीं कि आप जब वहाँ गए थे उस यूनिवर्सिटी में और अब ये जो एआई वाला मामला सामने आया है, तो इसके किसी का रिएक्शन नहीं आया, आपने देखा होगा। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश का नाम खराब किया है, तरह-तरह की चीज़ें जो चल रही है उस पर कोई सवाल फ़िल्म वालों से नहीं पूछेगा। एक इंटरेस्टिंग जो जानकारी मुझे निकाल कर दी इसने, ग्रोक ने, वो ये है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बॉलीवुड विजिट्स आमतौर पर स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होती है, और ये सारे प्रमोशंस जो होते हैं वो यंग जनरेशन को टारगेट करके होते हैं। तो कई सितारों के नाम लिए, लेकिन यहाँ पर फिल्म डायरेक्टर नीरज पांडे का भी नाम है, और इनका नाम जो है ग्रोक बता रहा है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें है, वो यहाँ पर एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में या मास्टर क्लास लेने के लिए भी आए, ना कि वो फ़िल्म प्रमोशन के लिए आए। मतलब गलगोटिया में अभी अपने स्टूडेंट्स को वहाँ ये भी है कि चलिए आपको फ़िल्म मेकिंग के बारे में बताएँगे, फ़िल्म मेकिंग के बारे में सिखाएँगे, ये भी चीज़ें। मुझे नहीं पता वहाँ पे फ़िल्म मेकिंग का कोई कोर्स है कि नहीं, लेकिन जिस तरह से लोग वहाँ जाते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर ये भी हो कि भाई एक और ब्रांच है हमारी, और उसमें जहाँ पे मास कॉम वगैरह पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हम फ़िल्म की भी एक यूनिट खोल लें, फ़िल्म का भी एक डिपार्टमेंट खोल लें। ये भी हो सकता है या हो भी, मुझे पता नहीं है। लेकिन फ़िल्म वालों के साथ गलगोटिया का जो है बड़ा गहरा रिश्ता है, वो इस पूरी बात से समझ में आता है। तो मैं वही सोच रहा था कि गलगोटिया का ज़िक्र तो बहुत सारी जगहों पे हुआ है, तमाम जगहों से उसके कनेक्शन आए हैं, लेकिन क्या बॉलीवुड से भी? तो फिर मुझे याद आया कि यार जब मैं अमर उजाला में था तो कई इवेंट्स जो थे वो ऐसी डिमांड आती थी कि भाई किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कराइए, हम आपके साथ टाई अप करेंगे, आपके अखबार के साथ टाई अप करेंगे। तो फिर ये होता था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ढूँढे जाते थे। तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, गलगोटिया जो है ज़रूर वहाँ गए होंगे लोग, और फिर जब क्योंकि खबरें उस तरह से प्रॉपर नहीं मिलती, मैंने कहा चलिए ग्रोक की हेल्प लेते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, आप बताइएगा। जिज्ञासा जी, आपने तो बताया ही, आप टीचर भी हैं, जैसा कि आपसे बात होती रहती है प्रोग्राम्स में, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं इन बच्चों के लिए, फ़िल्म स्टार्स जो हैं, लेकिन ठीक है, एक ये बात है कि दोनों तरफ जो है डिमांड है मतलब। हाँ, लेकिन हर इंस्टीट्यूट जो होता है वो अपनी तरह से अलग होता है, और हर इंस्टीट्यूट जो है अपनी इमेज को एक अलग तरीके से लोगों के सामने या सोसाइटी में रखना चाहता है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं इस पूरे मामले पर, आपको क्या लगता है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो भी आपके सामने है, तो वो भी देखा होगा। और ये बड़ा सवाल है कि जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है एआई समिट में, तो उससे देश की छवि जो है धूमिल हुई है, देश की प्रतिष्ठा को जो है वो जो साख जो है उसको बट्टा लगा है। आप कैसे देखते हैं? और फ़िल्म वालों की ये जो स्ट्रैटेजी है कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएँ, वहाँ अपनी फ़िल्म का प्रमोशन करें, तो क्या वो रियल आइडल्स हैं हमारे यंग जनरेशन के लिए? ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव में या किसी वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।